हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कल देर शाम जेई सिविल के 2847 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। केवल एक ही ट्रेड यानी सिविल ट्रेड से 2847 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ। विज्ञापन जारी होने के बाद भी अभी कहीं ना कहीं यह सस्पेंस बना हुआ है कि जेई सिविल में कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या है, आवेदन कब से लिया जाएगा। वहीं पीटी 2023 की स्कोर कार्ड से 8वां यह विज्ञापन जेई का पीटी का कट ऑफ क्या हो सकता है, संपूर्ण जानकारी। आप लोगों का तमाम कमेंट आ रहा था कि योग्यता में क्या हाई स्कूल उत्तर प्रदेश का होना चाहिए या उत्तर प्रदेश से किसी अन्य राज्य का है, तो क्या डिप्लोमा या डिग्री बीटेक, यानी जो भी कुछ आपका डाउट है संभवतः पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। और पीटी कट ऑफ यानी मुख्य परीक्षा के लिए पीटी में कट ऑफ कितने जा सकती है और परीक्षा कब हो सकती है जेई 2024 भर्ती विज्ञापन की। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन की, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से हो या लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन हो, अदर स्टेट के टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी, सबसे एथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आइए बात करते हैं विस्तार से। आप लोग देख रहे होंगे कि आपका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 7/3/2024 यानी कल यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। ऑनलाइन आवेदन 7/5 यानी 7 तारीख 5वां महीना 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की, सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वह 7/6/2024 दी गई है। और अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटियां होती हैं, कोई और गलती हो जाती है, तो वहां आप संशोधन कर सकते हैं 14/6/2024 तक। तो ये हो गई आपके आवेदन की जानकारियां कि आवेदन कब से लिया जाएगा। और कुछ मेन चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि आपके आवेदन का शुल्क जो है वह 25 रुपये रखा गया है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए केवल 25 रुपये फीस की देय है। जो क्वेश्चन आ रहे थे, हेलो सर, क्या 6 सेमेस्टर वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? देखिए 6 सेमेस्टर वाले, देखिए जो आपके आवेदन की लास्ट डेट है उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और साथ में पीटी 2023 में आप आवेदन किए हो, उसमें परीक्षा दी हो, यानी पीटी 23 का स्कोर कार्ड आपके पास रहेगा, तभी आप जेई सिविल के इस विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि सिविल ट्रेड से कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मांगा जाता कि हाई स्कूल पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उस डिप्लोमा के समकक्ष कौन सा डिप्लोमा मान्य होगा, हाई स्कूल आप कहाँ से पास होंगे, यानी कि किस, अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से ना हो और किस स्टेट वालों को मौका दिया गया है जो हाई स्कूल अदर स्टेट से पास हो, तो संपूर्ण जानकारी आज आपको दी जाएगी। वहीं एक आप लोगों को मैसेज काफ़ी बार आ रहा था कि अभी हमारा डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल ईयर है, तो क्या हम इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप आवेदन तभी कर सकते हैं अगर आप पीटी 23 परीक्षा दिए हों आप पीटी 23 और उसमें आप एक भी नंबर पाए हों, अगर तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि 7/6/2024 जो ये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है, इस तिथि के बीच में आपका रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए। वह आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे हों या कर चुके हैं, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। यानी पीटी 23 में की परीक्षा आप दिए हों, आपका रिजल्ट पीटी 23 का आपके पास हो और साथ में आपका डिप्लोमा का रिजल्ट 7/6/2024 तक आपके पास हो, तभी मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर बात कर ले पीटी 23 की कट ऑफ क्या जा सकती है जेई सिविल वालों के लिए, जो है विज्ञापन जारी हुआ है, तो 2847 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। परीक्षा आपकी मान के चलिए अभी आपका आवेदन होगा, आवेदन के 4-5 माह बाद, यानी इस साल आपकी परीक्षा हो जाएगी। जानकारी यही है कि विज्ञापन जारी हो गया है, आवेदन लेके फिर आपकी परीक्षा इस साल तक आयोग करा सकता है यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि अब आयोग थोड़ा तेजी दिखाएगा। क्योंकि इसके पीछे अगर देखा जाए 8 विज्ञापन जारी हुए हैं पीटी 23 की स्कोर कार्ड से, उनकी परीक्षाएं हैं, और बाकी 1-2 पुराने पीटी 22 की स्कोर कार्ड की परीक्षाएं हैं। उन परीक्षाओं को कराने के बाद पीटी 23 की परीक्षा का नंबर आएगा। तो पीटी 23 अगर आपके 1 नंबर से ऊपर हैं आप पीटी 23 में, तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अब कारण क्या है? कारण ये है कि पीटी 22 काफ़ी लोग दिए थे और पीटी 23 बहुत कम लोग आवेदन किए थे पीटी 23 में, क्योंकि पहले विज्ञापन है पीटी 22 की स्कोर कार्ड से आने वाला था, लेकिन विज्ञापन नहीं जारी किया गया, पीटी 23 की स्कोर कार्ड से जारी किया गया। तो पीटी 22 देने के बाद पीटी 22 लोग जो लोग दिए हैं उनको, अगर वो पीटी 23 नहीं दिए हैं तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। इसमें उन्हीं को मौका दिया जाएगा जो पीटी 23 दिए हैं, जिनका पीटी 23 का जिनके पास रिजल्ट होगा वही लोग एलिजिबल माने जाएंगे, वही लोग आवेदन भी कर सकते हैं। तो जिनका 1 नंबर होगा
चाहे वो जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, अगर 1 नंबर है तो आप अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से कर लीजिए। बाकी आवेदन आपका कब से लिया जाएगा इसकी जानकारी आपको दे दी गई है। तो 1 नंबर वालों को, जिसका पीटी में 1 नंबर रहेगा, उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। पदों की संख्या 2847 है। तो ये मान के चलिए कि इतने पदों पे अभी तक इतिहास में यूपी ट्रिपल से जेई का इतना विज्ञापन जेई सिविल में देखने को नहीं मिला था। तो सभी लोगों को मौका मिलेगा। 1 नंबर वाले निराश ना हुई कि पीटी में 1 नंबर है या 10 नंबर है या 5 नंबर है तो हमको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ये एकदम ना सोचिए, 1 नंबर वालों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। इससे अब आप लोग दूर हटिए, केवल आप अपने परीक्षा की तैयारी करिए। भी ना सोचिए अभी से, क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है, चाहे यूपी ट्रिपल से आने वाला विज्ञापन हो या किसी भी आयोग से आने वाला विज्ञापन हो। अभी से आप अगर पीटी 23 दिए हैं तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आवेदन तो अपने समय अनुसार लिया जाएगा। बाकी इस साल के लास्ट में आपकी परीक्षा हो जाएगी, ये तो गारंटी है। आप लोग देख लीजिए कि आपके विज्ञापन में दिया हुआ है कि हाई स्कूल पास होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल नहीं पास हैं, सेवा नियमावली 2014 के भाग 4 आहर्ता के बिंदु संख्या 8.1 में उल्लिखित माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष, यानी हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष, यहाँ आप लोग बात को ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा के रूप में निम्नलिखित परीक्षाएं मान्य होंगी। यानी कहाँ कहाँ मान्य की जाएगी, यहाँ आप देख रहे होंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश हो गया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गुवाहाटी असम से हो, अगर आप किए हैं तभी मान्य होंगे। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली हो गया, और छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर हो गया। उस तरह से काउंसिलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली हो गया, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी आगरा हो गया, गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन गोवा हो गया, और गुजरात सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर गुजरात हो गया। से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी हो गया, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला कांगड़ा हो गया, J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू हो गया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची हो गई, कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड बेंगलोर हो गया, केरला बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन तिरुवनंतपुरम हो गया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे हो गया, और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल हो गया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर इम्फाल हो गया, मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मेघालय हो गया, मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इजाल हो गया, नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कोहिमा हो गया। यहाँ से भी अगर आप हाई स्कूल पास हैं तभी मान्य होगा। यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा कटक हो गया, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली हो गया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर हो गया, और स्टेट ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन सेकेंडरी एंड बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन तमिलनाडु हो गया। यहाँ से आप लोग एलिजिबल मान्य होंगे। ये होगी हाई स्कूल की बात कि आप हाई स्कूल के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा के रूप में निम्नलिखित परीक्षाएं मान्य होंगी। यह सभी परीक्षाएं भी मान्य की जाएंगी। बात कर ले रहे हैं डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष क्या होता है। देखिए, जो लोग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष की बात कर रहे थे कि कौन समकक्ष में डिप्लोमा मान्य होगा, उसकी बात कर रहे हैं। यह वही बताया जा रहा है आप लोगों को जो कि जेई के विज्ञापन में, जो विज्ञापन जेई का जारी किया गया है उसमें एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है। कौन कौन से लोग मान्य होंगे। सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल SFS मोड हो गया, सिविल ड्राफ्ट्समैन हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग सर्विस इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन हो गया, सिविल इंजीनियर रूरल इंजीनियर हो गया। यानी सिविल इंजीनियर से अगर रूरल इंजीनियर किए तभी मान्य होगा। सिविल टेक्नोलॉजी हो गया, और उसके बाद सिविल अगर देखा टेक्नोलॉजी के बाद कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हो गया, जियो इंफॉर्मेशन एंड सर्विंग टेक्नोलॉजी हो गया, वहीं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो गया। देखा जाए क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, सर्वे इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसफॉरेशन इंजीनियरिंग हो गया, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया। यानी सिविल से अगर आप पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट किए होंगे तभी वो मान्य होगा। और सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया तभी मान्य हो गया। वहीं सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग किए तभी मान्य होगा। और सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग अगर किए होंगे तभी मान्य होगा। सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, यह आपको जो देख रहे हैं आप लोग,
यहाँ पे स्क्रीन पे, ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जो लोग यह किए होंगे, ये समकक्ष इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा है यह मान्य होगा। यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं अपना, तब आप आवेदन करें। आप लोगों को तमाम कमेंट आ रहा था कि कौन समकक्ष में मान्य होगा, तो ये आपको हाई स्कूल कहाँ से आप किए होंगे, जहाँ जहाँ का मान्य वहाँ बताया गया। और जो यहाँ डिप्लोमा की बात की गई कि समकक्ष क्या मांगा जाएगा, यानी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की समकक्ष क्या क्या होगा, वह सभी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे दी गई। एग्जाम आपका इस साल होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, यानी आवेदन होगा। आवेदन के बाद अभी अगर देखा जाए 2-3 ऐसे पुराने विज्ञापन हैं जो PT 22 के स्कोर कार्ड से आए हुए थे, उसकी परीक्षाएं होंगी। उसके बाद जो ये 8 विज्ञापन आए हैं, जिनमें 8वां 9वां नंबर आपके जे विज्ञापन का है, इसकी भी परीक्षाएं फिर तेज़ी से प्रक्रिया पूरी होंगी। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी और आने वाले ट्रेड वाइज विज्ञापनों की आपको जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।